संस्कृत। सुप्रभातम, नमो नमः। विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए, विद्यार्थियों के क्या लक्षण, यानी कि हम विद्यार्थी जब विद्यार्थी जीवन होता है उसमें कुछ जो बातें होती है बिल्कुल हमें ध्यान रखनी होती हैं, जो इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। काकः चेष्टा बकु ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम्। एक बार फिर श्लोक दोहराएंगे। काकः चेष्टा बकु ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम्। यानी विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला, काक चेष्टा यानी कौवे के समान जिज्ञासा, यानी हमें किसी भी, जैसा कौवा बैठा रहता है लेकिन इधर उधर देखता रहता है, यानी किसी भी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा, वो होती है काक चेष्टा। बको ध्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान, यानी जिस प्रकार बगुला पानी में मछली को पकड़ने का एक टक ध्यान लगा कर रखता है, उसी प्रकार बगुले जैसा ध्यान यानी एकाग्रता हमें चाहिए। श्वान निद्रा यानी कुत्ते के समान नींद में सोना, यानी जैसा क्या होता है, कुत्ता थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ होती है उसमें भी वो जाग जाता है, यानी हल्की सी आवाज़ में जागने वाला होना चाहिए। जो है अगला, अल्पाहारी यानी कम खाने वाला, यानी जब हम भरपेट खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, यानी ज़्यादा खाने के बाद या गरिष्ठ भोजन करने के बाद नींद आती है। गृह त्यागी यानी घर के कार्यों में कम रुचि रखने वाला, यानी जब हमारा विद्यार्थी जीवन होता है तो हमें घर के कार्यों में कम रुचि रखना चाहिए। विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण विद्वानों ने बताए हैं। अब हम आगे हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं। कक्षा 5 पुस्तक संस्कृत भारती भाग 1 भाग 1। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पाठ 4 चतुर्थ पाठः अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, अकारांत पहला, दूसरा नपुंसकलिंग, तीसरा संज्ञा शब्द। हम सबसे पहले लेते हैं संज्ञा शब्द क्या होते हैं। हम किसको कहेंगे संज्ञा शब्द, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। जो परिभाषा आप सब जानते हैं वो ये है संज्ञा की, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, जयपुर, पुस्तक, सुंदर आदि, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारी संज्ञाएं हो गई। अब लिंग, उसमें लिखा हुआ है नपुंसकलिंग। तो हम सबसे पहले लेते हैं लिंग होते क्या है। नपुंसकलिंग हम पहले ये पढ़ेंगे लिंग क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। तो लिंग क्या है, तो जिस शब्द के द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। पहला यानी 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। हम सबसे पहले लेते हैं पुल्लिंग शब्द। आखिर हम पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का, बालक, राम, श्याम, मोहन आदि। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की, महिला, नौका, वाटिका आदि। अब हम लेते हैं नपुंसकलिंग शब्द। नंबर 3 पे आता है हमारा नपुंसकलिंग शब्द। हम किसको कहेंगे नपुंसकलिंग शब्द, जो शब्द न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो शब्द कहलाते हैं नपुंसकलिंग शब्द। अब वचन क्या होते हैं, हम किसको कहेंगे वचन। चूंकि हम इसमें एक वचन बनाना सीखेंगे तो हम सबसे पहले ये सीख लें कि वचन होते क्या है, हम किसको कहेंगे वचन। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन यानी संख्या, तो यानी नंबर। वचन यानी नंबर या संख्या। वचन का अर्थ है संख्या की संख्या, यानी नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कौन सी वस्तु, कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी मात्रा में है, कितनी है। हम जब इसको काउंट करेंगे उसको वो कहलाती है हमारी, वो कहलाता है हमारा वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन।
सबसे पहले हम लेते हैं एक वचन को। आखिर एक वचन होता क्या है, जिसके नाम में जैसा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पष्ट है, एक यानी सिंगल, यानी एक वचन यानी संख्या। अगर इसको हम अलग अलग करके देख लें तो एक यानी एक वचन यानी संख्या, यानी जो एक की संख्या में है वो कहलाएगा एक वचन। यानी संख्या की संख्या एक हो तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे पास केवल एक पुस्तक है तो वह एक वचन में आएगी। यदि हमारे पास एक पेन है तो हम उसको एक वचन में लेंगे। हमारे पास यदि 1 रुपया है तो हम उसको एक वचन में लेंगे। जैसे एक पुस्तक, एक लड़का आदि एक वचन होते हैं। अब लेते हैं हम नंबर 2 पर द्विवचन। इसके भी नाम में स्पष्ट है, द्वि यानी द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि यानी दो, वचन यानी संख्या, यानी जो दो की संख्या में हो। कोई भी वस्तु यदि दो की संख्या में हो तो हम वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि संख्या की संख्या 2 हो तो वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा। यदि आपके पास 2 पेन हैं तो वह द्विवचन होंगे। यदि आपके पास 2 बुक्स हैं या 2 पुस्तकें हैं तो वह द्विवचन में होगा। आपके पास 2 नोटबुक्स हैं यानी 2 कॉपीज हैं तो वह क्या होगा, द्विवचन होगा। आपके पास 2 वाटर बोटल्स हैं या 2 बोतल है तो वो होगा द्विवचन होगा। जैसे 2 पुस्तकें, 2 लड़के आदि। नंबर 3 पर लेते हैं हम बहुवचन। आखिर बहुवचन होता क्या है, इसके भी नाम में क्लियर है। बहु यानी अनेक, बहु का अर्थ क्या होता है, अनेक, यानी जो अनेक की संख्या में हो, यानी जो 3 या फिर 3 से ज़्यादा की संख्या में हो वहाँ होता है बहुवचन। यानी संख्या की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो, या तो 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा हो। 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर बहुत सारी हो सकती है। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 पुस्तकें, अनेक लड़के। जैसे हमारे जो आकाश होता है, आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं तो हम वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पेड़ में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं तो वहाँ पर उन पत्तियों के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हमने लिंग पढ़ लिए, अब हमने पढ़ लिए वचन। अब हम पढ़ते हैं अकारांत शब्द, जो कि हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है, अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द। तो सबसे पहले लेते हैं हम अकारांत शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर, अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो, अकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, फल। अब कमल, कमल देखो बोल के देखेंगे तो ल के बाद भी अ है, अ की ध्वनि आ रही है, अ की मात्रा जहाँ पर कोई भी किसी भी स्वर की मात्रा नहीं लग रही हो वहाँ पर समझ लो वहाँ पर अ की मात्रा होती है। यानी अ की वैसे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई मात्रा नहीं हो वहाँ पर अंतिम स्वर अ ही होता है। जैसे कमल। फल, फल के अंत में भी अ है आदि। अगर हम फल शब्द है इसका यदि वर्ण विच्छेद करेंगे यानी इसको अलग अलग करेंगे तो फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अंत में अ स्वर होने के कारण यह शब्द कहलाएगा अकारांत। ये शब्द को हम क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे। अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं, चूंकि हम नपुंसकलिंग की परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों के जो शब्द में न तो पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। अब अकारांत और नपुंसकलिंग दोनों को यदि एक साथ हम पढ़ें तो जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो और जो शब्द न तो पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आ रही हो और जो शब्द दोनों ही पुरुष और स्त्री दोनों का ही बोध नहीं कराते हों ऐसे शब्द नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल। अब इसके अंत में अ की ध्वनि भी आ रही है, लेकिन हम इसको न तो पुल्लिंग में ले सकते हैं और न ही स्त्रीलिंग में ले सकते हैं, क्योंकि कमल एक फूल होता है और फूल का कोई जेंडर नहीं होता। वो पुल्लिंग में भी वो पुल्लिंग में नहीं आएगा और न ही स्त्रीलिंग में आएगा, तो वो आता है नपुंसकलिंग में। इसी तरह पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल, फूल का भी कोई जेंडर नहीं होता। फल का भी कोई जेंडर नहीं होता। हम इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये शब्द कहलाएंगे हमारा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब हम इन शब्दों को एक वचन बनाने से पहले हम ये देख लें कि मूल शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत में मूल शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। संस्कृत में मूल शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। मूल शब्द चाहे कोई सा भी हो, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो, वो सब शब्दों को हम मूल शब्द क्या कहेंगे, प्रातिपदिक ही कहते हैं। इस पाठ में हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाले रूप बनाना सीखेंगे। यानी ये जो पाठ है इसमें हम नपुंसकलिंग के अकारांत नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाले रूप बनाना सीखते हैं। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्तरी प्रथमा। संस्कृत में एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कर्तरी प्रथमा।
यानी कर्ता, इसके अनुसार कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। यानी हम जो भी शब्द होगा कर्ता, उस कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब कर्ता क्या होता है? तो वाक्य में क्रिया करने वाला, वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होता है। यानी वाक्य में जो भी काम करेगा, जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है, वही कर्ता होता है। जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे राम लिख रहा है, तो लिख कौन रहा है? राम। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या होगा? वाक्य में कर्ता होगा। तो और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, कर्तरी प्रथमा के अनुसार कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह कर्ता में, इस लाइन यहाँ पर भी कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब विभक्ति, अब विभक्ति क्या होती है? तो कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। पहली प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यानी कितनी विभक्तियां होती हैं संस्कृत में? 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। उसमें से हम यहाँ पर जो रूप बनाना सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के रूप। प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग के रूप हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग, अब जो हमारा टॉपिक है मेन, जो हमारा चैप्टर है वो ये है, अकारांत नपुंसकलिंग के मूल शब्दों को एक वचन बनाना। यानी इस पार्ट में हम ये सीख रहे हैं कि अकारांत नपुंसकलिंग के जो मूल शब्द होते हैं, अकारांत जो शब्द अकारांत भी हो नपुंसकलिंग के भी हो, उनके मूल शब्दों को एक वचन किस प्रकार हम बनाएंगे। यानी एक वचन बनाने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना है, या फिर क्या हटाना है, या फिर क्या जोड़ना है। तो अकारांत नपुंसकलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनाने के लिए मूल शब्द के अंतिम वर्ण के बाद हलंत वाला म जोड़ा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, हलंत वाला म, यानी म के नीचे हलंत लगा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के लिए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग के ये मूल शब्द हैं, प्लस इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है वो, और जो हमारा रूप बनेगा वह बनेगा अकारांत पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति वाले, अकारांत नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति वाले रूप। पुस्तक, पुस्तक में हमने जोड़ा म तो बना पुस्तकम, पुष्प में जोड़ा तो बना पुष्पम, फल में आधा म जोड़ा तो बना फलम, गृह में जोड़ा तो आधा तो बना गृहम, पत्र में जोड़ा तो आधा बना पत्रम। पात्र, पत्र और पात्र दोनों में अंतर होता है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, और पत्र का मतलब होता है पेड़ की पत्तियां, लीव्स, लिप्स। वो तो पत्र में आधा म जोड़ेंगे तो बनेगा पत्रम, पात्र में आधा म जोड़ेंगे तो बनेगा पात्रम, और कमलम में कमल में जोड़ेंगे तो बनेगा कमलम। अब इसमें म जोड़ने के बाद इनका अर्थ एक की संख्या में होता है। एक की संख्या में होता है, एक की संख्या में होता है। पुस्तकम यानी एक पुस्तक, पुष्पम यानी एक फूल, फलम यानी एक फल, गृह यानी एक घर या एक भवन, पत्र यानी एक पत्ता, पेड़ का जो एक पत्ता होता है वो, पात्र यानी एक बर्तन, और कमलम यानी एक कमल, एक कमल या एक कमल का फूल। कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अकारांत नपुंसकलिंग के जो मूल शब्द होंगे, जैसे करली फलम, करली फल है, करली फल का होता है केला, इसको हम लगाएंगे तो करली फलम। आम्र का तो आम्रम, नारंग, नारंग होता है नारंगी, नारंग मतलब नारंगी तो बना नारंगम। पायसम, पायसम का होता है खीर, पायसम नहीं होता है खीर, अगर एक वचन बनाएंगे तो पायसम। मोदक, मोदक नहीं होता है लड्डू, इसके एक वचन बनाएंगे तो मोदकम। कार्य यानी कार्य, हम जो काम करते हैं वो वर्क, जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं हिंदी में कार्य, संस्कृत में कहेंगे कार्यम। धन यानी हमारे पास जो पैसा होता है, धन होता है, उसको धन कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में उसको धनम। चित्रम, जो तस्वीर होती है, जो फोटो होती है, उसको कहते हैं चित्र, उसको संस्कृत में एक क्वेश्चन नपुंसकलिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए कहेंगे, आधा म उसमें जोड़ेंगे तो बनेगा वो चित्रम। कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं जो पाठ में आए हैं, उनको भी आप याद रखें। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होगा फूल। शरीरम का अर्थ होगा शरीर। पृष्ठम यानी पीठ, यानी हमारी जो पीठ होती है और जो बैक होती है, इसको संस्कृत बोलते हैं पृष्ठम, हिंदी बोलते हैं पीठ। जलम, जलम यानी जल। मधुरम, मधुरम यानी होता है मिठाई, हम जो मिठाई खाते हैं, जो स्वीट्स खाते हैं वो होती है मधुरम। कंदुकम, गेंद जिससे हम खेलते हैं, खेलने की जो गेंद होती है वो। अच्छा, कंदुकम, कंदुकम यानी पाद कंदुकम आ जाए, पाद कंदुकम यानी होता है फुटबॉल, पाद कंदुकम यानी क्या होगा फुटबॉल, कंदुकम यानी होता है गेंद, और पाद कंदुकम यानी आता है फिर होता है फुटबॉल। मित्रम, मित्रम यानी दोस्त, मित्र या सखा या फिर फ्रेंड। वस्त्र यानी कपड़ा, जो हम कपड़े पहनते हैं उसका होता है वस्त्र।
द्वारम यानी दरवाज़ा, यानी हमारे घर में जो दरवाज़ा होता है जिसके हम अंदर रूम के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं, वो जो आने जाने का जो रास्ता होता है द्वार, उसको द्वारम कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में कहेंगे इसको